उसने विधायक निवास 4 में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए और रात में 1:15 पर जो है वो कंप्यूटर और मेरा मोबाइल फ़ोन ले करके यहाँ से भाग गया। भाजपा की सरकार में लगातार हर चीज़ चोरी होने का काम हो रहा है। वोट चोरी भी हो रही है और जो सामान भी चोरी हो रहा है। प्रदेश के अंदर लगातार अपराधों में वृद्धि हो रही है। अपराधियों को पुलिस का कोई डर और खौफ नहीं है, सरकार का कोई भय नहीं है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जनता को बिजली नहीं मिल रही है। इस भीषण गर्मी में बिजली से को लेकर के जनता हाहाकार कर रही है। बिजली इस्तेमाल नहीं करी उससे पहले बिजली विभाग जो है पैसे ले रहा है और उसके बाद भी बिजली नहीं मिल रही है। ये बहुत बड़ा अपराध है। इसके लिए प्रदेश सरकार के जो ऊर्जा मंत्री हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें या देश की सियासत की बात करें, इस समय महंगाई से गरमाई हुई है। जैसे जैसे गर्मी का तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे महंगाई बढ़ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा राजधानी लखनऊ के मध्य विधानसभा के विधायक रविदास मल्होत्रा जी की हो रही है। 2 दिन पहले इनके ही सरकारी आवास में चोरी हो जाती है। लैपटॉप और मोबाइल चोरी कर लिया जाता है विधायक जी के घर से। सवाल ये भी तमाम जो सोशल मीडिया पे उठ रहे हैं वो ये भी उठ रहे हैं कि डेटा तक चोरी कर लिया गया है। हम बात करेंगे विधायक जी से, जानेंगे पूरा मामला क्या है। विधायक जी, आपके यहाँ चोरी हुई, वो भी सरकारी आवास से हो गई, क्या हुआ था, मामला पूरा क्या था? विधायक निवास 4 रॉयल होटल में 32 नंबर में सोशल मीडिया का हमारा काम होता था और उसमें जो है एक लड़का आया, उसने कहा कि मैं ये काम करता हूँ और मैंने उसके लिए एक कंप्यूटर और एक मोबाइल फ़ोन मंगाया था। और उसके बाद जो है रात में 3-4 दिनों के बाद उसने विधायक निवास 4 में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए और रात में 1:15 पर जो है वो कंप्यूटर और मेरा मोबाइल फ़ोन ले करके यहाँ से भाग गया। सुबह उठने पर जानकारी मिली और विधायक निवास 4 के लोगों ने बताया कि आपके निवास से निकल किसी व्यक्ति ने सीसीटीवी कैमरे तोड़े हैं। उसके बाद मैंने कमरे में देखा तो वो लड़का लापता था और उस सीसीटीवी कैमरे में आया कि वो कंप्यूटर और लेकर के एक गाड़ी रात में आई 1:15 पर और उस गाड़ी में बैठ करके सामान निकाल करके सामान रख करके यहाँ से भाग गया। तत्काल मैंने रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट लिखाने के बाद सर्विलांस में फ़ोन लगाया गया और पुलिस ने उसको जो है गिरफ्तार करने का काम कर लिया है। कुछ कैश भी आपने उसको पहले से दे रखा था, ऐसी भी चर्चा चल रही है। उसने कुछ सामान लाने के लिए और एआई से वर्क करने के लिए जो है पैसे मांगे थे, तो उसको मैंने एडवांस 50,000 रुपये दिए थे, जिसमें से पुलिस ने 15,500 रुपया बरामद कर लिया है। बाकी पैसे उसने जो है वो खर्च कर लिए हैं और अभी उसने कुछ हमारे वहाँ काम नहीं किया था, इसलिए कोई डेटा वो चुरा नहीं पाया। विधायक जी, सियासत की अगर बात करें तो 27 में चुनाव है, वोट चोरी की लगातार चर्चा होती है। आप ही के यहाँ चोरी हो गई तो वोट चोरी कैसे संभालेंगे? भाजपा की सरकार में लगातार हर चीज़ चोरी होने का काम हो रहा है। वोट चोरी भी हो रही है और जो सामान भी चोरी हो रहा है। प्रदेश में जो अपराधी हैं उनको कानून का कोई डर नहीं है, सरकार की कोई हनक नहीं है और विधानसभा से मिले हुए बापू भवन से मिला हुआ विधायक निवास है। एक ही दीवार है बापू भवन की, उस पार मंत्री बैठते हैं, इस पार विधायक निवास है और वहाँ से ये चोरी होती है। और उसके बाद जो है वो बहुत प्रयास करने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये बात कही, तो उसके बाद से पुलिस सक्रिय हुई और पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू किया और उसके बाद जो है वो पुलिस ने उस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से कंप्यूटर बरामद कर लिया है, लेकिन फ़ोन पुलिस बरामद नहीं कर पाई अभी तक। विधायक जी, सपा सुप्रीमो ने कहा कि विधायक जी के यहाँ पे चोरी हो गई, यानी आपके यहाँ चोरी हो गई, उसी तरीके से सीएम आवास में भी चोरी हो गई, इस तरीके की बात भी कहे हैं। उनके कहने का मतलब ये है कि विधानसभा से मिला हुआ
विधायक निवास है और विधायक निवास में चोरी हो गई और उसके बाद अब क्या रह गया, अब केवल सीएम आवास में चोरी बाकी है और अगली चोरी अब सीएम आवास में होगी। ये उनका कहने का अर्थ है कि प्रदेश के अंदर लगातार अपराधों में वृद्धि हो रही है, अपराधियों को पुलिस का कोई डर और खौफ नहीं है, सरकार का कोई भय नहीं है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। विधायक निवास में जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उन जगह पर भी आके चोरी करने का काम कर रहे हैं। अगली चोरी अब मुख्यमंत्री आवास में ही होनी रह गई है। विधायक जी, एक सवाल है, आप तो यहाँ एसी में बैठे हुए हैं, बढ़िया ठंडा लग रहा है, लेकिन क्षेत्र की जनता बिजली के कारण बड़ी परेशान है। मंत्री ए के शर्मा अपनी पीठ तो थपथपा रहे हैं, लेकिन बिजली दे नहीं पा रहे हैं। पब्लिक त्राहिमाम कर रही है। हम लोग कई ग्राउंड रिपोर्ट किए हैं, कई जगहों पे ऐसी क्षेत्र हैं जहाँ पे 5-5 दिन से बिजली नहीं आ रही है। क्या कहेंगे ऐसी स्थिति में? हम लोग सुबह से क्षेत्र में घूम के आ रहे हैं और बिजली के लिए जनता बहुत अधिक परेशान है। बिजली का बहुत अधिक गंभीर संकट है। सरकार ने बिजली के दामों में कई बार बढ़ोतरी करने का काम किया है। उसके साथ साथ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम हो रहा है जो कई गुना तेज़ चलते हैं। इन सब के बावजूद भी जनता को बिजली नहीं मिल रही है। इस भीषण गर्मी में बिजली से को लेकर के जनता हाहाकार कर रही है। गर्मी का समय है और बिजली नहीं आने से जनता बहुत अधिक परेशान है। सरकार को जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। बिजली के दाम पहले वसूल करने का काम हो रहा है। प्रीपेड मीटर लगे हुए हैं, बिजली इस्तेमाल नहीं करी उससे पहले बिजली विभाग जो है पैसे ले रहा है और उसके बाद भी बिजली नहीं मिल रही है। ये बहुत बड़ा अपराध है। इसके लिए प्रदेश सरकार के जो ऊर्जा मंत्री हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पेट्रोल डीजल भी सब महंगा हो गया, आम आदमी की कमर टूटी जा रही है, आमदनी बढ़ नहीं रही है। 4 बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। कैसे देख रहे हैं ये जो गतिविधियां हो रही? दूध के दाम बढ़ गए, उससे पहले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 993 रुपये बढ़े। आम आदमी बिल्कुल परेशान है। आप विपक्ष के नेता हैं, लगातार इस पर बोलते हैं, क्या कहेंगे इस पर? पिछले 9-10 दिनों से लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम में वृद्धि हो रही है और 8 रुपये से अधिक डीजल महंगा हो गया है। जब डीजल महंगा होता है तो जो भाड़ा उसमें लगता है वो बढ़ता है, जो भी सामान आता है उसमें दाम बढ़ते हैं और इसी कारण से 10 दिनों के अंदर 25% से अधिक जो है मूल्य वृद्धि होने का काम हो गया है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। इस कारण से जो सामान होटलों में बनता है वो महंगा हो गया है और इन सब कारणों से लगातार महंगाई बढ़ रही है। सरकार जनता को उचित मूल्य पर सामान नहीं दे पा रही है। दूध के दाम बढ़ गए हैं, राशन के दाम बढ़ गए हैं, आवश्यक वस्तुओं में दाम बढ़ गए हैं, दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं उसमें दाम बढ़ गए हैं, सब्जी के दाम बढ़ गए हैं। हर तरफ से हाहाकार मचा हुआ है। जनता बहुत अधिक परेशान है और इस सरकार को जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं रह गया है। एक आखिरी सवाल लेंगे। आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया है, उसमें पूरे देश भर से उन्होंने देश भर की जनता से आह्वान किया है कि अपने साथ पानी की बोतल लेकर चलें, डिहाइड्रेशन ना होने पाए, हाइड्रेटेड रहें। इसलिए उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके कहा है कि महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही है, भाजपा द्वारा सरकार में जो लूट हुई है उस पर बात नहीं हो रही है और पानी पीने की बात कर रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी पर भी बात होनी चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? लगातार जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान है। करप्शन चरम सीमा पर है, विकास के काम ठप हैं, स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो गई हैं, जनता को अस्पतालों में दवा इलाज और जांच नहीं हो रहा है और यहाँ तक कि गर्मी के मौसम में पीने के पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। सारे ट्यूबवेल ख़राब पड़े हुए हैं, सब टंकियाँ ख़राब पड़ी हुई हैं, पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बोतल जो लेके साथ चलो और उनको ये कह शर्म नहीं आ रही है कि जनता को पीने का पानी नहीं मिल रहा है और अपने घर से निकलें तो बोतल लेके साथ में निकलें। ये प्रधानमंत्री कहने की बात कर रहे हैं। आज जनता पानी से त्राही त्राही कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ विधायक रविदास मल्होत्रा जी थे, लखनऊ मध्य विधानसभा से। चर्चा बहुत है इस समय, पूरे प्रदेश भर में चर्चा हो रही है कि विधानसभा से सटी हुई बापू भवन है और बापू भवन से सटा हुआ
ये विधायक निवास है जहां पर विधायक जी का आवास है, सरकारी आवास में चोरी हो गई, उसको लेकर के चर्चा काफ़ी तेज है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब बात की तो उसके बाद कार्रवाई हुई, पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब वो जिसने चोरी की थी वो जेल के पीछे है। दूसरी तरफ बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, उस पर हमारी चर्चा हुई। तमाम सवाल थे। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखें। और आपके कोई सवाल है, सवाल जरूर लिखते रहें। आपके नेता से आपके सवाल पूछे जाएंगे। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।